हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 के वर्कशीट। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, वर्कशीट आपकी 16 है और ये 31 ऑफ अगस्त की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सौबती द्वारा लिखा पाठ 2 बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, आपने पहले चॉकलेट वाला पार्ट आपने पढ़ा था ना कि उसमें लेखिका जो कृष्णा सौबती थी, उनको चॉकलेट खाना पसंद था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या और खाना पसंद था और उन्हें क्या क्या चीज़ अच्छी लगती थी। तो चलिए पढ़ते हैं। ओके। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के कॉफल जो छोटे छोटे होते हैं वो उन्हें बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चेस्टनट और नट की तरह ही होते हैं, उनको आग पर भूनकर खाते हैं। ओके। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पूरियाँ जो तब थी वह आज भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पूरियों से निरा हाथ का कमाल। चना जोर गरम आपने देखा होगा, चने को बिल्कुल पिचका हुआ सा होता है वो, ऐसे टाइप का आपने खाया भी होगा शायद। ठीक है, तो पता है कैसे बनाया जाता था? उसको बना तो लिया करते थे, फिर उसको ऐसे कौन टाइप का पेपर आपने देखा होगा कि ऐसे पेपर पे देते नहीं है चना या फिर भेल वेल कुछ देते हैं, तो उसी टाइप पे उस टाइम दिया करते थे। उस टाइम की बात कर रही है लेखिका, अपने टाइम की। तिरछे लिपटे हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चना आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था कि जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। मतलब जो ये गाना था ना, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, ये गाना हर बच्चे को याद था। ये गाना मतलब उनको गाना आता था। कुछ बच्चे पूरियों पर तेज मसाले बुरकवाते, पूरा गिरजाघर मैदान घूमने तक यह पूरियां चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रीच पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, घोड़े की सवारी करना। ठीक है, हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। जो उनके ननिहाल, जो लेखिका हैंगी कृष्णा सौबती, उनके ननिहाल के जो घोड़े थे वो खूब हष्ट पुष्ट, मतलब खूब बलवान थे और खूब खूबसूरत भी थे। उनकी बात फिर कभी। लेखिका ने अभी उनके बारे में इतना ही बताया और कहा है कि उनकी बात फिर कभी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पैसेज था, ये आपका गद्यांश था, इतना ही चैप्टर में से आपका। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है हमारा, खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है। किन किन चीज़ों को सोचकर आता है? देखो आपका आंसर ये रहा। कॉफल, चेस्टनट, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण जो भी है, ये सोचकर लेखिका के मुंह में पानी आ जाता है। ओके। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, इस पूरियों में निरा हाथ का कमाल, यहाँ किस पूरी की बात कर रही हैं? चने जोर गरम की बात कर रही है ना यह चने जोर गरम की पूरियों के बारे में बात कर रही हैं। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, चने जोर गरम की पूरियाँ किस आकार की बनाई जाती हैं? ये आपका आंसर, चने जोर गरम की पूरियाँ शंख आकार की बनाई जाती हैं। फोर्थ, लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था? लिखिए। आपको मैंने गाना बता देना कौन सा आता था उनको। लेखिका के बचपन के समय चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम गाना हर बच्चे को आता था। ओके, ये है आपका आंसर। फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है आपका?
शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था कि किस मौके की बात यहाँ की गई है। घोड़े की मौके की बात कही गई ना कि उनको घोड़ा की सवारी की मौका मिल जाती थी, घुड़सवारी। यह यहाँ पर घोड़े पर सवारी करने की मौके की बात की गई है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे। बच्चों ये आपका ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये आपका आंसर यहाँ पे हट गया, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हट गया। आप अपनी वर्कशीट में से देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें लेखिका के ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। उनके घोड़े कैसे थे, यही क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो इसका आंसर यही है, लेखिका के ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट मतलब खूब बलवान और खूबसूरत थे। ओके, अब आपका इतना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर आपके जो हैं कंप्लीट हो गए। ओके, तो चलिए आपका एक ये दे रखा है गतिविधि, आपकी एक्टिविटी दे रखी है, हम इसे देख लेते हैं। क्या आपने कभी किसी घोड़े, हाथी या ऊँट आदि कभी भी सवारी की है तो बताइए। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने कभी भी किसी भी घोड़े की, ऊँट की, किसी भी चीज़ की सवारी की है तो बताइए। बच्चों मैंने तो आज तक नहीं करी, आपने की होगी तो आप लिख लेना, ठीक है। ये आप अपने आप से लिखना है, ये मैं आपको आंसर नहीं लिखवा रही हूँ। आपने घोड़े की है तो घोड़े की लिखना, ऊँट की है ऊँट की लिखना, भैंस की है, गाय की है, जिसकी भी चीज़ की सवारी की है उसकी लिखना। और बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।